29 पद पढ़ेंगे। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। हाँ, अब उसने यह कहकर उसका नाम क्या रखा? नूह रखा। नूह का अर्थ होता है शांति का पुत्र। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया, यहोवा ने, परमेश्वर ने जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने के कारण, पाप में जाने के कारण, परमेश्वर के विरोध में काम करने के कारण इस धरती के ऊपर जो श्राप पड़ा हुआ है, मनुष्यों के ऊपर जो श्राप पड़ा हुआ है, हाँ, उसके विषय यह लड़का हमारे काम, उसके विषय यह लड़का जो, हाँ, हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम, हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो परिश्रम का फल व्यर्थ हो रहा है, गलत हो रहा है, खराब हो रहा है, उसमें हाँ, जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हमको क्या देगा? शांति देगा। हालेलुया। जब प्रियो उत्पत्ति से लेकर अब तक हम लोग देखते हैं कि जब भी परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर का कोप पड़ता है, परमेश्वर का श्राप पड़ता है, परमेश्वर दंड देता है, और उस दंड से छुटाने के लिए, छुटकारा देने के लिए समय समय में परमेश्वर क्या लोगों को इस संसार में भेजा। हालेलुया। यानी कि इस धरती के ऊपर जो श्राप पड़ा था और जो लोग श्राप में पड़ के जो काम कर रहे थे, उसमें आशीष नहीं था। हालेलुया। उससे ये क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया, छुड़ाएगा। अब हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 6:14 को पढ़ेंगे। पास्टर साहब इस वचन को डाले, 6 उसका 14। मैं सचमुच तुझे हाँ बहुत आशीष दूंगा, और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। लिखा है प्रियो, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित लिखता है और उस बात को प्रकट करता है जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा। हालेलुया। अब्राहम से वादा किया था परमेश्वर, मैं तुझको बहुत आशीष दूंगा और तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हमारा वंश बढ़ेगा, जैसे अब्राहम का भी वंश बढ़ा, इस्राएली लोगों का वंश बढ़ा, यानी कि विश्वासी लोगों का वंश बढ़ा। लेकिन वंश बढ़ने के बाद भी क्या हुआ? मिस्र के गुलामी में चले गए। हालेलुया। वही प्रियो, हमारा आने वाला जनरेशन कैसा होगा? आपके मेरे बच्चे कैसे होंगे? आपका कलीसिया, मेरा कलीसिया क्या होगा? हालेलुया। आपका आने वाला पीढ़ी, मेरा आने वाला पीढ़ी क्या होगा? हालेलुया। इसलिए प्रियो, जानना जरूरी है। बर्थडे मना रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक हम लोगों को क्या मिलता है? एक बहाना मिलता है कि हम बर्थडे के द्वारा एक सभा रख सकते हैं। हालेलुया। हाँ, नामकरण के नाम से हम लोग एक सभा रख सकते हैं और कलीसिया इकट्ठा होकर के, परमेश्वर के दास दासी इकट्ठा होकर के हम मिलकर आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपका और मेरा आने वाला जनरेशन क्या होगा? आने वाला पीढ़ी कैसा होगा? एली के जीवन काल में देखते हैं, एली एक बहुत बड़ा महायाजक था, लेकिन उसके बच्चे कैसे थे? बाइबल बताती है, लुच्चे, लफंगे, व्यभिचारी थे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज हम उद्धार पाए काफी नहीं है, मैं प्रचार कर रहा हूं काफी नहीं है, कि आने वाला जनरेशन भी, आने वाला पीढ़ी भी, हम जो सेवा कर रहे हैं इससे भी बढ़कर आने वाला पीढ़ी सेवा करे। सबसे बड़ी बात यह है, आपका और मेरा उद्धार पाना, आप और मैं प्रचार किए, सेवा किए, सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला जनरेशन हमसे भी बढ़कर काम करे। आने वाला आपका मेरा पीढ़ी, आपका और मेरा कलीसिया, आपका और मेरे बच्चे हमसे भी बढ़कर सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक जगह बाइबल में देखते हैं, सिमसोन के बारे में कितने लोग जानते हैं? सिमसोन के बारे में न्यायों की पत्री खोलेंगे तो हम लोग उस बात को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले न्यायों की किताब में हम लोग देखेंगे 2 अध्याय, न्यायों की किताब 2 अध्याय, न्यायों की किताब खोलेंगे और उसका 2 अध्याय, उसका हम लोग 8 पद से पढ़ेंगे। घटना है
हम बताना चाह रहे हैं कि आने वाला जनरेशन के बारे में, आने वाला पीढ़ी के बारे में, आने वाला कलीसिया के बारे में। आपके बच्चे, मेरे बच्चे आने वाला जनरेशन के लिए कलीसिया है, आने वाला समय के लिए भविष्यद्वक्ता है, आने वाला समय के लिए प्रचारक लोग हैं, आने वाला समय के लिए याजक लोग हैं। इसलिए आने वाला पीढ़ी को हमको तैयार करना है, आने वाला जनरेशन को हमको क्या देना है वो देने की कोशिश करना है। हालेलुया। यहाँ पर एक बात, एक घटना घटा है कि यहोशू महायाजक का मृत्यु के बाद कलीसिया में क्या हुआ है, इस्राएल लोगों के बीच में क्या हुआ है, वो बात को हम लोग पढ़ेंगे। न्यायों की किताब अध्याय 2 60 पद से पढ़िए। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। 110 वर्ष का होकर वो क्या हो गया? मर गया। और उसको तिम्ना तेरुस में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में दास नामक पहाड़ में उत्तरी ओर है, उसी के भाग में उसको मिट्टी दिया गया, दफन किया गया। हाँ, और उस पीढ़ी के सब लोग भी, और जो यहोशू के समय के जितने भी लोग थे, उस पीढ़ी के जितने भी लोग थे, याजक लोग थे, बादशाह लोग थे, प्रचारक लोग थे, जो भी उस समय के लोग थे, वो सब लोग क्या हो गए? अपने पितरों में मिल गए, सो गए, मर गए, मिट गए, उसका दफन हो गया। हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, उसके समय के लोग, उस पीढ़ी के लोग ना तो यहोवा परमेश्वर को जानते थे, और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया, और उस काम को जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, याजक लोगों के लिए, पास्टर लोगों के लिए जो किया था, इसीलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ, जो इस्राएली लोगों के लिए उससे पहले परमेश्वर ने किया था, वो सारे काम को भूल गए। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ ये दूसरा पीढ़ी के लोग क्या करने लगे? काम करने लगे। हालेलुया। अन्य ईश्वरों को आराधना करने लगे, व्यभिचार में फंस गए, चोरी चमारी में फंस गए, डाकू डालने वाले बन गए, हत्यारे बन गए, झूठे लफंगे बन गए दूसरा पीढ़ी के लोग। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के गाइडलाइन में, उनके मार्गदर्शन के में, कि आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी आपका और मेरा कैसा होने वाला है। हालेलुया। सबसे बड़ी बातें हैं, हम लोग जन्मदिन बना सकते हैं, नामकरण बना सकते हैं, ये क्रियाएं को करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, पौलुस भी, जब भी मैं एक वचन बता रहा था, रोमियो की पत्री उसका 14:5 में बोलता है, कोई तो एक दिन को सब दिनों से बढ़कर मानता है, और कोई तो सब दिनों को एक समान मानता है। एक मनुष्य अपने मन में क्या कर ले? निश्चय कर ले, कंफर्म कर ले, क्लियर कर ले, डाउट ना करे। जिस दिन को भी वो बनाता है, मानता है, वो परमेश्वर के लिए मानता है। हालेलुया। क्योंकि सारे दिनों को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन बातें हैं, जैसा भी हम मानते हैं, जैसा भी करते हैं, लेकिन आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी में क्या होगा, कैसा होगा, उसकी तैयारी हमको करना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चे, आपके कलीसिया, आपके लोग, आपके जो कुल के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो आने वाला समय में क्या करना चाहिए, उनको कैसे होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है, जब यहोशू महायाजक मर गया, उसके समय के लोग जितने भी लोग हैं सब सो गए, उनको मिट्टी दिया गया। उसके बाद दूसरा पीढ़ी जो है ना, जो परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ा करके लाया, लाल समुद्र को 2 भाग किया, जंगल में मन्ना खिलाया, 40 वर्षों तक ना तो उन लोगों का कपड़ा पुराना हुआ, उनका जूता फटा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बड़े बड़े काम किया, लेकिन दूसरा पीढ़ी के लोग क्या हो गए? भूल गए। हालेलुया। कैसे हो गए दूसरा पीढ़ी के लोग? हमको इसलिए आनंद नहीं करना है कि मैं उद्धार पाया हूँ, इसलिए मुझको आनंद नहीं करना है कि मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, इसलिए हमको आनंद नहीं करना है कि मैं अच्छा सेवा करता हूँ, लेकिन इसलिए आनंद करना चाहिए कि हमारा जनरेशन तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं, मेरे कलीसिया तैयार हो रहा है, मेरे कलीसिया से अच्छे दास लोग तैयार हो रहे हैं, अच्छे सेवक लोग तैयार हो रहे हैं, अच्छे जवान युवा पीढ़ी तैयार हो रहा है। इसलिए हमको आनंद होना है। हालेलुया। नहीं तो आने वाला समय में देखो, बाइबल में कुछ बातों को मैं रेफरेंस बता रहा था, शुरू से लेकर
इधर अब तक हम पहुंचे हैं यहोशू की किताब तक, हालेलुया। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ है, लोग भूल गए परमेश्वर को, हालेलुया, भूल गए। अब पढ़िए आप लोग न्यायों की किताब 13 अध्याय पहला पद को पढ़ो, वहां पर लिखा है एक बात, इसी का क्या इस्राएलियों ने फिर यहोवा परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया, गलत किया, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको फलिस्ती लोग ने, अन्य जाति के लोग, अविश्वासी जाति के लोगों के वश में कितना दिन तक रख दिया, 40 वर्ष तक। प्रियो, आज ये शाम के समय में मैं बताना चाहता हूँ कि आपके और मेरे बच्चे, आपका कलीसिया, मेरा कलीसिया, आने वाला जनरेशन में अन्य जातियों की गुलामी में ना जाए, हालेलुया, शैतान के चंगुल में ना फंसे, शैतान के गुलामी में ना जाए, जो यीशु मसीह ने अंधकार की वश से छुड़ा करके अद्भुत ज्योति में लाया है, हालेलुया, अद्भुत ज्योति में लाया है, उसी के फिर से गुलामी में ना जाए। देखो यहाँ पर इस्राएली लोग फलिस्ती लोगों के गुलामी में चले गए। क्यों चले गए? दूसरा पीढ़ी जो है ना, परमेश्वर के विरोध में चले गए, परमेश्वर के खिलाफ काम करने लगे, परमेश्वर के खिलाफ जीने लगे, जिसके कारण बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को फलिस्ती लोगों के गुलामी में कितना साल तक डाल दिया? 40 वर्षों तक, हालेलुया। अब उससे छुड़ाने के लिए आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? दानियों के कुल को सोरावासी एक मानो नाम का एक व्यक्ति था, हाँ, जिसके पत्नी के बांझ होने के कारण उसका कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी बेटा बेटी नहीं था। इस स्त्री को यहोवा के एक दूत ने क्या किया? दर्शन दिया, हालेलुया। और क्या बोलता है? सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। हाँ, आगे। इसीलिए अब सावधान रह। इधर क्या बोला? सावधान रह, हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम पढ़े कि परमेश्वर के खिलाफ जीने के कारण, परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण, गलत रास्ता में चलने के कारण परमेश्वर क्या किया है? इस्राएली लोगों को, विश्वासी लोगों को, पासवान लोगों को, याजक लोगों को, फलिस्ती लोगों के गुलामी कर दिया 40 साल तक। अब उस गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर फिर से आके, उसका दूत आकर के, सोरावासी जो मनोह नाम का व्यक्ति है, जो उसके पत्नी बांझ होने के कारण उसका कोई बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, उसको दर्शन देकर एक परमेश्वर का दूत बोलता है, सुन, तू बांझ होने के कारण तेरा कोई पुत्र नहीं, लेकिन अब तू क्या होगी? गर्भवती होगी और तू एक पुत्र, बेटा को जन्मेगी, तेरा बेटा होगा, हालेलुया। लेकिन तू आगे क्या बोला? सावधान रहना। कैसे सावधान रहना? पढ़ो आगे। कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और किसी भांति यानी किसी प्रकार का भी मदिरा यानी नशापान नहीं करना, हाँ, और ना कोई अशुद्ध वस्तु, मतलब परमेश्वर के दृष्टि में अशुद्ध है, घृणित है, उस ऐसा वस्तु को बिल्कुल भी ग्रहण ना करना, हाँ, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, और उसके सिर में क्या? छुरा ना फिराना, छुरा नहीं चलाना, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर किनको छुड़ाने के लिए योजना बना रहा है? इधर इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए। जैसे कि आपको और मुझको आज इस जगह में बैठे हैं, पाए जाते हैं, जिंदा है, भला चंगा है, अच्छा है, आपको और मुझको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आज से 2025 साल पहले एक योजना बनाया, हालेलुया। हजारों साल भविष्यवाणी हुआ, बातें हुआ, और एक योजना बना करके
वो परमेश्वर एक पुत्र के रूप में इधर धरती में मनुष्य पुत्र होकर मनुष्यों के बीच में आया, किसको छुड़ाने के लिए? आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए, जिसके कारण आज हम लोग इधर हैं। वैसी उधर योजना बना रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का दूत बोल रहा है, लेकिन देख तू सावधान रहना, तू बेटा तो जनेगी, तेरा एक बेटा तो होगा, लेकिन उसका सिर में छुरा भी नहीं चलाना, और कोई भी ऐसे मदिरापान नहीं करना, ऐसे चीजों को ग्रहण नहीं करना जो परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध है, घृणित है। सावधान कर दिया। हालेलुया। और कुछ बातें आप घर में जाके भी पढ़ना। पहला सामुएल की पत्री किताब में अध्याय 1 में आप लोग पढ़ेंगे घर में जाके। वहां पर भी एक बाज थी, किसके पत्नी? एलकाना। एलकाना के पत्नी 2 थे, हन्ना और पनीना। पनीना के तो बेटे हुए, संतान हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन हन्ना का नहीं था। लेकिन साल में, वर्ष में एक बार आराधनालय में जाके सब परिवार जाके आराधना करते थे, दंडवत करते थे और फिर वापस आते थे। हालेलुया। ऐसा समय आया और ये सब लोग गए, आराधना किए, सब किए, लेकिन वहां पर ये हन्ना नाम की स्त्री क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। रो रो के, चिचक के प्रार्थना कर रही थी। उससे भी परमेश्वर वादा किया। हालेलुया। एली जो याजक था, उसके अंदर से परमेश्वर बातें किया, तू जो रो के प्रार्थना कर रही है ना, तू जैसा चाहती है तेरे साथ वैसा ही हो। हालेलुया। हाँ, और वैसा ही हुआ। बाइबल बताती है, घर गए, हन्ना गर्भवती हुई, एक बेटा का जन्म हुआ, उसका नाम क्या रखे? सामुएल। हालेलुया। सामुएल का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर सुना, ईश्वर सुना, या ईश्वर का नाम, ऐसा है उसका अर्थ। हालेलुया। हाँ, और उसका जन्म हुआ। 2 बात बता रहा हूं मैं। उधर किसका जन्म हुआ अभी? सिमसोन। सिमसोन का अर्थ क्या है? सूर्य के समान चमकेगा, उज्ज्वला को प्रकट करेगा। हालेलुया। और यही जो है ना, इस्राएली लोगों को फलिस्तीनियों की गुलामी से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये हाथ मारेगा, हाथ लगाएगा, तो फलिस्तीन लोगों का क्या होगा? पराजय होगा, उन लोग हार जाएंगे और वहां से गुलामी से इनको छुड़ाएगा। हालेलुया। उधर और बाद में बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर सिमसोन का जन्म होता है। हालेलुया। और इधर एक बात बता रहा हूं, सामुएल की, पहला सामुएल की किताब में इधर सामुएल का जन्म होता है। हालेलुया। उधर लेकिन परमेश्वर का दूत बोला था, सिमसोन का जन्म के बारे में जो घोषणा हुआ, बातें हुआ, उधर बोला उसके माता पिता को सावधान रहना बोला। हालेलुया। सावधान रहना। और इधर हन्ना और एलकाना का भी बेटा होता है, कौन? सामुएल। और फिर से वो समय आया आराधनालय में जाने का। उस समय फिर